व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जहां से आप लोग एक जगह से अलग अलग जगह एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट मतलब एक जगह से अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या म्यूचुअल फंड को समझना चाहते हो तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तब आप अपना पैसा एएमसी को देते हो। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आप जैसे ढेर सारे लोग, यहाँ तक कि मैं भी अपना पैसा एएमसी को देता हूँ और इसके बाद वो कंपनी अलग अलग जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है एक एक्सपर्ट की राय लेकर। उन्होंने अपना एक्सपर्ट चुना होता है, उस एक्सपर्ट की राय लेकर एएमसी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है और उसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद उसमें से जितना भी रिटर्न आता है उसमें से कुछ परसेंट एएमसी काट लेती है और बाकी पूरा आपको मिल जाता है। और मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 1 या 2% एएमसी अपना कमीशन ले लेती है और 1 या 2% काट लेने के बाद आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग ऊपर स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है एएमसी कितना पैसा काट लेते हैं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग परसेंटेज होते हैं, कितना पैसे वो रिटर्न में लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उस चार्ट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पर जाकर आप लोग उस चार्ट को देख सकते हो और वहां से आप लोग समझ सकते हो कौन सी कंपनी कितना परसेंटेज काट लेती है। तो अब असेट मैनेजमेंट कंपनी कौन कौन सी होती है? आप लोगों ने एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, ऐसे ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम सुने होंगे। सो वही होती है असेट मैनेजमेंट कंपनी। ऐसे ढेर सारे कंपनीज है, अगर मैं उनके नाम लेने लग जाऊँ तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिखा रहा हूँ और उस चार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वहां पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन सी कंपनी एएमसी में रजिस्टर है और एएमसी म्यूचुअल फंड चलाती है। यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल दे दिया एसबीआई म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड के बारे में। ऐसे ढेर सारे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी है जिसके जरिए आप लोग म्यूचुअल फंड में एक जगह से अलग अलग जगह पर आप लोग आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। और हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स निकाल सकती है जिसके जरिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक सवाल जरूर आया होगा कि म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है और वो कितना रिस्की होता है। आप लोगों ने ये नाम तो सुना होगा, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये वर्ड सुनने के बाद आपको ऐसा लगता होगा म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड को ध्यान से समझ लिया तो म्यूचुअल फंड बहुत ही आसान इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू शेयर मार्केट। रिस्क और रिवॉर्ड वो डिपेंड होता है आप लोग कौन सी म्यूचुअल फंड ले रहे हो और कितने टाइम के लिए ले रहे हो। और म्यूचुअल फंड ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत जाना जाता है और मेरी जानकारी से म्यूचुअल फंड ने आज तक कम से कम 4% से लेकर ज्यादा से ज्यादा 30% तक रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर चार्ट भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने आज तक कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। और एक चीज, रिटर्न में रिस्क बहुत मैटर करता है। अगर आप लोग कम रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न भी कम ही होने वाला है और अगर आप लोग हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रिटर्न भी ज्यादा ही होने वाला है। तो अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा लो रिस्क मतलब कौन से फंड और हाई रिस्क मतलब कौन से फंड, तो आइए जान लेते हैं। सो लो रिस्क मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हाई रिस्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है शेयर मार्केट। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड ज्यादातर 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 डेप्थ और नंबर 3 हाइब्रिड फंड। नंबर 1 इक्विटी। इक्विटी फंड मतलब ऐसे फंड जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इसके अंदर रिस्क और रिटर्न दोनों भी हाई होता है कंपेयर टू डेप्थ फंड और हाइब्रिड फंड। नंबर 2 डेप्थ। डेप्थ म्यूचुअल फंड मतलब ऐसे फंड जिसे डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। डेप्थ इंस्ट्रूमेंट मतलब बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 3 हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक मिक्सचर होता है डेप्थ प्लस इक्विटी का। अगर आपको आपके कुछ पैसे स्टॉक मार्केट और कुछ पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, डेप्थ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया है इन्वेस्टमेंट का। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी ढेर सारे टॉपिक्स है, वो हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। अगर मैंने इन सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश कर ली तो ये वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग आने वाले वीडियोस में इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले। तो आज हम लोग ने देखा व्हाट इज म्यूचुअल फंड, हाउ म्यूचुअल फंड वर्क प्रॉपरली और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने आज कवर कर लिया है।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आने वाले वीडियोस में लाने वाले हैं कि आप लोग म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आप लोगों को कौन सी चीजें देखनी है जिससे आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स देखने पसंद है, सो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।